सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और 9 अगस्त तक श्रावण मास रहेगा। इस महीने में शिव भगवान की पूजा करना बेहद शुभ फलदायक माना जाता है। शिव पूजन के दौरान कई लोग शिवलिंग को छूते भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवलिंग को छूना सही है या गलत। इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। कुछ धार्मिक मतों के अनुसार शिवलिंग को छूना सही नहीं माना जाता। शिवलिंग भगवान शिव का रूप होने के साथ ही पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, इसलिए शिवलिंग को छूने से इसके सम्मान में कमी आती है। खासकर जो शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित किए गए हों, उन्हें छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। इसकी वजह से शिवलिंग की पवित्रता में कमी आ सकती है। इसलिए कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चाहे सावन हो या कोई अन्य दिन शिवलिंग को छूने से आपको बचना चाहिए। शिवलिंग को छूने को लेकर कुछ धार्मिक मत यह भी हैं कि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। हालांकि स्त्रियों को शिवलिंग छूने की अनुमति कई धार्मिक स्थलों में नहीं दी जाती। इसकी वजह यह है कि शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है। वहीं कुछ स्थानों पर स्त्रियां नंदी मुद्रा में शिवलिंग को छू सकती हैं। वहीं पुरुषों को शिवलिंग को छूने की अनुमति कई धार्मिक स्थानों पर होती है। आपको बता दें कि शिवलिंग को छूने के नियम भी होते हैं। इसके अनुसार सबसे पहले व्यक्ति को स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर दाहिने हाथ से जल अर्पित करना चाहिए और बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर शिवलिंग को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ही आप शिवलिंग को स्पर्श करें। गलती से भी नियमों के विरुद्ध जाकर शिवलिंग को छूने से बचें। इसके नकारात्मक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। शिवलिंग को छूने को लेकर अलग अलग धार्मिक मत हैं। कुछ मतों के अनुसार शिवलिंग को छूना गलत नहीं है, वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग को छूना सही माना जाता है। देखा जाए तो शिवलिंग को बिना छुए भी इसकी सकारात्मकता को आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा करने से शिवलिंग की पवित्रता भी बनी रहती है और आपको भी सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं। अगर आपके कारोबार, नौकरी, करियर या जरूरी कार्यों में बार बार बाधाएं आ रहा है तो सावन के माह में छोटा सा उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए सावन के हर सोमवार को सफेद रंग के वस्त्र जरूरी धारण करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। साथ ही शिवजी की पूजा करते समय ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जातक को जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है और करियर व नौकरी में उन्नति के नए रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आप विधि विधान से और पूरी श्रद्धा के साथ प्रत्येक सोमवार यह छोटा सा उपाय कर लें तो इससे व्यापार और जरूरी कार्यों में सफलता के योग बनने लगते हैं। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व बताया गया है। यह दिन विशेष रूप से शिवजी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर आप सावन के सभी सोमवार का व्रत करते हैं और विधि विधान से शिवजी की पूजा करते हैं तो इससे महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। सावन के दौरान हर प्रत्येक दिन शाम के समय भी घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से जातक को जीवन के दुखों से भी निजात मिल सकती है और घर में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो सावन के दौरान छोटा सा उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए नियमित रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही जलाभिषेक भी जरूर करें। ऐसा करने से जातक को विवाह में आने वाली समस्याओं से निजात मिल सकती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आने लगती है। साथ ही इस उपाय से शादी में आने वाली बाधाएं भी दूर हो सकती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना बहुत फलदायी माना गया है। इसके लिए स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और दूध, घी, शहद, दही और सफेद शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से जातक को आर्थिक तंगी से निजात मिल सकती है और जीवन में धन लाभ के योग बनने लगते हैं। सावन में इस एक उपाय को करने से जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं और घर में चल रही पैसों की तंगी से भी छुटकारा मिलता है। ये प्रसंग रामायण के समय का है, जब रावण सीता का हरण कर चुका था और भगवान श्री राम दुखी होकर जंगलों में हा सीते पुकार रहे थे। वे अपनी पत्नी की खोज में भटकते थे, विलाप करते थे। एक दिन ये दृश्य भगवान शिव और देवी सती ने भी देखा।
शिव जी ने श्री राम को प्रणाम किया, लेकिन देवी सती को संदेह हुआ कि जो व्यक्ति इतना दुखी हो रहा है वह क्या सच में भगवान हो सकता है। ये तो एक साधारण राजकुमार जैसे लगते हैं। यहाँ से सती के मन में संशय जन्म लेता है और यहीं से संबंधों की परीक्षा शुरू होती है। शिवजी ने सती को समझाया कि ये सब भगवान राम की लीला है, लेकिन सती का संदेह दूर नहीं हुआ। उन्होंने श्री राम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और खुद सीता का रूप धारण करके श्री राम के सामने पहुंच गईं। श्री राम ने सती को तुरंत पहचान लिया और कहा, देवी, आप अकेली इस वन में क्या कर रही हैं? महादेव कहाँ हैं? ये बात सुनते ही सती के मन में जो संशय था उसे मिटा गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन गलती सिर्फ संदेह करना नहीं थी। देवी ने एक और गलती की थी, वह थी झूठ बोलना। जब सती शिवजी के पास लौटीं, उस समय शिवजी ध्यान में थे। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो पूछा, राम जी की परीक्षा ले ली? सती ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने तो सिर्फ आपकी तरह दूर से प्रणाम किया। शिवजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में जानते थे कि उनकी पत्नी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने ध्यान लगाया और पूरी घटना को जान लिया। जिस क्षण ये सत्य उनके समक्ष आया, उन्होंने कहा, देवी, आपने इस देह से मेरी मां सीता का रूप लिया है। अब मैं इस रूप का मानसिक त्याग करता हूँ। इस घटना के बाद से शिव सती का वैवाहिक जीवन बिगड़ गया था। रिश्तों में संशय हो तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। अगर मन में कोई सवाल उठे तो जीवन साथी से बात करें और जीवन साथी की बात पर भरोसा करें। अगर साथी की बात पर भरोसा नहीं करेंगे, अपनी जिद की वजह से कोई परीक्षा लेंगे, तो रिश्ता बिगड़ने की संभावना बन सकती है। वैवाहिक जीवन में झूठ सबसे बड़ा दोष है। कभी किसी प्रिय व्यक्ति से कुछ छिपाना या झूठ कहना उस रिश्ते को कमजोर कर देता है। विश्वास ही रिश्ता है। बिना विश्वास कोई संबंध नहीं टिकता, चाहे कितना भी प्रेम हो या साथ हो। ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन में मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। शिवजी ने सती को कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान का मौन दर्शाता है कि देवी सती की ये बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी थीं। शिव सती की यह कहानी केवल पौराणिक प्रसंग नहीं है, यह आज के वैवाहिक रिश्तों के लिए बड़ी सीख देता है। पति पत्नी का संबंध केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझना, भरोसा करना और सच के साथ खड़ा रहना है। अगर हम इन मूल भावों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो रिश्तों में हमेशा प्रेम बना रहेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार के व्रत का आरंभ भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत रखने के साथ कड़ी तपस्या की थी, जिसके बाद ही भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह करने के लिए हामी भरी थी। भगवान शिव और पार्वती के मध्य चौसर खेल के कारण एक पुजारी को शाप मिला और उसने 16 सोमवार व्रत से मुक्ति पाई। फिर इस व्रत ने एक एक कर कई लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाए। मां पार्वती और शिव जी की कृपा से संतान, विवाह, सुख और राज्य तक की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं 16 सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती मृत्यु लोक की यात्रा पर निकले। घूमते घूमते वे विदर्भ देश के अमरावती नगर पहुंचे, जहां एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर था। महादेव और पार्वती वहीं ठहर गए। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी को चौसर खेलने का आग्रह किया, जिसे महादेव ने स्वीकार कर लिया। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती जी ने उससे पूछा, बताओ, हम दोनों में से कौन जीतेगा? पुजारी शिव भक्त था। उसने तुरंत कहा कि महादेव जी जीतेंगे। परंतु परिणाम विपरीत निकला और पार्वती जी विजयी हुईं। क्रोधित होकर माता ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। शिवजी ने समझाने की कोशिश की कि पुजारी निर्दोष है, लेकिन फिर भी उसे कोढ़ हो गया। समय बीता। एक दिन एक अप्सरा मंदिर में शिवजी की आराधना करने आई और पुजारी की अवस्था देखकर कारण पूछा। पुजारी ने सब कुछ बता दिया। अप्सरा ने उसे 16 सोमवार व्रत करने का उपाय बताया और कहा कि हर सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनो, आधा किलो गेहूं के आटे से पंजीरी बनाओ और उसे 3 भागों में बांटो। इसके साथ ही प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करो। एक भाग आरती में आने वालों को प्रसाद रूप में दो। 17वें सोमवार को गेहूं के आटे से चूरमा बनाकर शिवजी को अर्पित करो और बांटो। पुजारी ने विधिपूर्वक व्रत किया और उसे कोढ़ से मुक्ति मिल गई। वह फिर से स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगा। कुछ समय बाद शिव पार्वती पुनः मंदिर आए और पुजारी को स्वस्थ देख आश्चर्यचकित हुए।
पुजारी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। माता पार्वती इस व्रत से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने भी यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनका पुत्र कार्तिकेय आज्ञाकारी बनकर लौट आया। कुछ समय बाद एक राजा ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर की घोषणा की और शर्त रखी कि जो भी राजकुमार हठिनी द्वारा वरमाला डाले जाने योग्य होगा वही वर बनेगा। ब्राह्मण भी वहां पहुंचा और सौभाग्यवश हथिनी ने उसी के गले में वरमाला डाल दी। राजकुमारी ने विवाह के बाद ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। प्रभावित होकर राजकुमारी ने भी संतान की कामना से यह व्रत किया और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होकर उस पुत्र ने अपनी माता से अपने जन्म का रहस्य पूछा। माँ ने उसे भी इस व्रत के बारे में बताया। पुत्र ने राजपाट पाने की इच्छा से व्रत किया। संयोगवश एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढ रहा था। लोगों ने उस बालक का नाम सुझाया। विवाह के बाद जब वह राजा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना, तब भी वह यह व्रत करता रहा। एक बार 17वें सोमवार को उसने अपनी पत्नी को पूजा में आने को कहा। पत्नी ने आने के बजाय एक दासी को भेज दिया। पूजा के बाद आकाशवाणी हुई, अपनी पत्नी को महल से निकाल दो, नहीं तो विनाश निश्चित है। उसने दरबारियों से चर्चा की, जिन्होंने विरोध किया, पर ब्राह्मण पुत्र ने धर्म का पालन करते हुए पत्नी को महल से निकाल दिया। राजकुमारी दर दर भटकती रही। एक वृद्धा ने मदद की, पर दुर्भाग्यवश उसके कारण व्यापार नष्ट हो गया। तेली के घर गई तो तेल के घड़े फूट गए। तालाब का पानी पीने गई तो पानी गंदा हो गया। हर पेड़ जिसकी छांव में वह बैठती, उसकी पत्तियां झड़ जातीं। लोग उसे मनहूस समझने लगे। आखिर एक मंदिर के पुजारी ने उसकी पीड़ा सुनी और आश्रय दिया। लेकिन वहां भी जब वह भोजन या जल तैयार करती, उसमें कीड़े पड़ जाते। पुजारी ने कारण पूछा तो उसने अपने शिव पूजा में न आने की गलती बताई। पुजारी ने उसे 16 सोमवार व्रत की सलाह दी। उसने व्रत किया। 17वें सोमवार को उसका पति उसे याद करने लगा और खोजबीन शुरू कर दी। पुजारी के आश्रम में जब राजा की पत्नी का पता चला तो पुजारी ने कहा, राजा स्वयं आए। राजा स्वयं आया और पत्नी को सम्मान वापस महल ले